तरह से नजर आएगी। ये एप्लीकेशन उनको डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद ओपन करनी है। जब इस एप्लीकेशन को आप ओपन करेंगे तो आप सबसे पहला पेज जो एप्लीकेशन के ऊपर देखेंगे वो कुछ इस तरह से नजर आएगा, जहां पे सबसे नीचे जो ऑप्शन आपको नजर आ रहा है ज्वाइन नाउ, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। ज्वाइन नाउ पे क्लिक करने के बाद कुछ डिटेल्स जो है वो आपके सामने आपको नजर आएंगी। वो डिटेल्स आपको फिल करना है, जो कि एक तरह का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम और अपना लास्ट नेम लिखना है। अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको डालना है, जो कि एकदम करेक्ट डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। उसके बाद आपका जो कंट्री है वो इंडिया ही रखना है आपको। फिर आपको अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे टाइप करना है। ये ध्यान रखिएगा, ईमेल एड्रेस जो आप टाइप करेंगे वो एकदम करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ईमेल एड्रेस के नीचे लिखा है यूज ईमेल एड्रेस टू साइन इन, और मोबाइल नंबर के नीचे लिखा है यूज मोबाइल नंबर टू साइन इन। आप इन दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप ईमेल आईडी पे करेंगे तो आपका जो ओटीपी है या फिर जो वेरिफिकेशन कोड है वो आपके ईमेल एड्रेस पे आएगा, और अगर आप फोन सेलेक्ट करते हैं तो वो जो वेरिफिकेशन कोड है वो आपके मोबाइल नंबर पे आएगा। मैंने यहाँ पे यूज ईमेल एड्रेस किया हुआ है ताकि मुझे जो मेरा वेरिफिकेशन कोड है वो ईमेल एड्रेस से मिल सके। फिर मैं अपने अकाउंट के लिए एक पासवर्ड क्रिएट कर लूंगी। तो आप सभी को भी अपने अकाउंट के लिए एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद अपना जेंडर आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद ये जो चेक बॉक्स है जिसपे लिखा है आई हैव रेड द प्राइवेसी पॉलिसी एंड अग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और आप नेक्स्ट पे चले जाएंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट दबाएंगे, यहाँ पे वो जो ईमेल आईडी और अपने फोन नंबर डाला था उसके रिगार्डिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको वेरिफिकेशन कोड एंटर करना पड़ेगा, बट क्योंकि मैंने ईमेल आईडी सेलेक्ट करके रखा हुआ था तो मेरा जो आएगा वेरिफिकेशन कोड वो मेरे ईमेल आईडी पे आएगा। तो मैं अपने ईमेल आईडी पे जाके उस वेरिफिकेशन कोड को चेक करूंगी, और वो जो भी वेरिफिकेशन कोड होगा वहां से चेक करके मैं यहाँ पे उसको एंटर करके सबमिट पे क्लिक कर दूंगी। सबमिट पे क्लिक करने के बाद अब अगेन जब मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है तो यहाँ पे मैं अपना अकाउंट डिटेल दोबारा से डालूंगी। जो भी ईमेल आईडी मैंने रजिस्टर करते वक्त अपनी डाली थी वो ही मैं यहाँ पे एंटर करूंगी, और जो भी पासवर्ड मैंने अपने लिए क्रिएट किया था वो मैं यहाँ पे एंटर करके लॉगिन करूंगी। लॉगिन करने के बाद गाइस सबसे पहला जो आपका इंपॉर्टेंट स्टेप होगा वो होगा अपनी नेटिव लैंग्वेज सेलेक्ट करना। तो आप जिस किसी कंसर्न लैंग्वेज या फिर जो भी लैंग्वेज के लिए आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आप वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपका जो भी लैंग्वेज होगा जिसमें आप रिकॉर्डिंग करेंगे वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, और वो जो रीजन है आप जिस किसी भी रीजन से, जो भी ड्रॉप डाउन में आपका रीजन आ रहा है वो जो भी वैलिड रीजन है आपके लिए आप वो रीजन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद आप यहाँ पे, क्योंकि ये जो मैंने लैंग्वेज सेलेक्ट की है वो डेक्कनी ड्रोन प्रोजेक्ट के लिए की है, और जो रीजन है वो जो मेरा है वहां पे ड्रॉप डाउन में एक ही ऑप्शन मुझे नजर आ रहा है हिंदी, तो मैं ये करके सेव के ऊपर क्लिक कर दूंगी। उसके बाद क्योंकि हमें इस प्रोजेक्ट के लिए, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, हमें ऑडियो रिकॉर्डिंग करनी है, तो मैं यहाँ पे ऑडियो रिकॉर्डिंग वाले बॉक्स के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करूंगी। ऐसा करने के बाद मेरे सामने कंसेंट फॉर्म नजर आएगा। उस कंसेंट फॉर्म में बेसिकली ये लिखा है कि मैं जो हूं इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग दे रही हूं, ठीक है, और वो एक जेन्युइन कंसेंट फॉर्म है। इसमें मैं अग्री कर रही हूँ टर्म्स एंड कंडीशन पे, जो बहुत सारी यहाँ पे नीचे टर्म्स एंड कंडीशन दे रखी है, उसको मैं अग्री करते हुए अपना ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है वो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। तो इसको आप एक बार चाहो तो रीड कर सकते हैं,
और रीड करने के बाद आप नीचे जो अग्री दिख रहा है आप अग्री के ऊपर क्लिक कर देंगे। अग्री के ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो इस प्रोजेक्ट का मेजर रिक्वायरमेंट है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी पॉइंट है, जो कि है हमारे प्रोजेक्ट पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट है, जो कि जिसमें हमें अपना सेल्फी यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर ये स्टेप आप नहीं करते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और गाइज ये एक प्रोजेक्ट का इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो हमें ये करना जरूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहले टेक फोटो में सबसे पहला जो फोटो होगा वो मैं इन 3 स्टेप्स के द्वारा अपने फोटो को कंप्लीट करूंगी, जिसमें पहला है एकदम सीधा स्ट्रेट फोटो ले रहे हैं। दूसरे में आप अपना जो फेस है वो राइट हैंड साइड की तरफ टिल्ट करके फोटो लेंगे। और तीसरा जो स्टेप है उसमें आप अपने फेस को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ करके आप उसको टिल्ट करके अपने फेस का इमेज क्लिक करेंगे और फिर अपलोड बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। इमेज वेरिफिकेशन के बाद नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको यहाँ पे डेक्कनी ड्रोन हिंदी आपको अपना पेज नजर आएगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ड्रोन के गाइडलाइंस यहाँ पे मिलेंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और कंटिन्यू पे प्रेस कीजिए। अभी यहाँ पे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जैसे कि पिन कोड, स्टेट, सिटी, ये आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। तो जो भी जिस जगह से भी आप बिलोंग करते हैं वहां का पिन कोड, फाइव पिन कोड डालने के बाद आपका जो स्टेट और सिटी है वो ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाएगा। आपको यहाँ पे कुछ मैनुअली टाइप करने की जरूरत नहीं है। फिर आप सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देंगे। सेव चेंजेस पे क्लिक करने के बाद ऑडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए ये पेज आपको नजर आएगा। इसमें आपका जो ऑडियो रिकॉर्ड करने का सबसे नीचे ऑप्शन है आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे और अपना जो भी ऑडियो है वो इस टॉपिक के बेसिस पे, जो भी टॉपिक यहाँ पे आपको नजर आ रहा है उस टॉपिक को पढ़ते हुए उस टॉपिक के बारे में आप बात करना शुरू कर देंगे। और यहाँ पे जो ऑडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ रहा है आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप ऑडियो बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको कुछ परमिशन जो है वो अपने फोन से यहाँ पे आपको देनी पड़ेंगी, जिससे आप ऑडियो स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने ऑडियो को पॉज भी कर सकते हैं। अपने ऑडियो को अगर आप चाहते हैं कि आपको ये इस टॉपिक पे बात नहीं करनी तो डिस्कार्ड और स्किप का जो ऑप्शन आ रहा है आप उसके ऊपर क्लिक करके अपने टॉपिक को भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अगर आप चाहें तो अपने ऑडियो को दोबारा से रिफ्रेश करके दोबारा से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो इस तरह